हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग स्टेट के जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उनका मास्टर की आंसर आयोग के द्वारा दे दिया गया है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, हमारा आज का जो सेशन है, यह 7 सितंबर का पेपर है। 7 सितंबर का सोशल साइंस का पेपर है। सोशल साइंस के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6 सितंबर के पेपर को सॉल्व करा दिया है और 7 सितंबर के भी थर्ड शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने यानी 50 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आज की वीडियो में जो 51 से 100 नंबर तक के जो क्वेश्चन 50 रह गए थे उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो आगे भी अगर आप BPSC द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भी SCERT एंड NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे गए थे स्टेट में। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस BPSC भी रिपीट करेगा ही करेगा जरूर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा के उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो कौन सा संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा का उपयोग का निरीक्षण किया गया? तो वह विकसित संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, विकसित संसाधन। क्वेश्चन नंबर अगला है, राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। तो राजस्थान में कौन सी ऊर्जा से राजस्थान संपन्न राज्य है, लेकिन जल संसाधन की वहाँ कमी है? तो राजस्थान जो है यह सौर ऊर्जा और विंड यानी कि वायु ऊर्जा, ये इन दोनों ऊर्जाओं से भरपूर मात्रा में संपन्न है, किंतु राजस्थान में जल संसाधन की कमी महसूस की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो वह भूमि किस नाम से जानी जाती है जो एक या एक से कम वर्ष के कृषि के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है? तो उसे हम वर्तमान पड़ती भूमि के नाम से जानते हैं। वर्तमान पड़ती भूमि को एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए छोड़ दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% किस रूप में मौजूद है और 2.5% किस रूप में मौजूद है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महासागर और मीठे पानी। यानी कि 96.5% जो जल है विश्व में वह महासागर के रूप में मौजूद है और 2.5% जो जल है वह मीठे जल के रूप में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। तो ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह भूजल है। भूजल ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी की कमी क्या है? तो पानी की कमी क्या है पूछ रहा है, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं पानी की कमी क्या है। तो यहाँ पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। पानी की कमी क्या है पूछ रहा है, तो पानी की कमी वह है जो पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है, उसे ही पानी की कमी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के जितना भी उपयोग यानी कि उस क्षेत्र में जितनी मांगे होती है पानी की, उसको पूरा करने के लिए वहाँ उपयुक्त यानी कि पर्याप्त मात्रा में ताज़ा जल उपलब्ध नहीं है, तो इसी संसाधन की कमी को पानी की कमी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि? तो खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन राइट होगा, यानी कि वे तेजी से घट रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वह 4 वर्गों में होगा। वनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो वह सुंदरवन में है। सुंदरवन यानी कि मैंग्रोव वनों में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों को सुंदरवन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो यह 1973 में हुई थी, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी इसे जानते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? तो यहाँ सीमेंट उद्योग जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कौन सा केंद्र है? कोलकाता और हावड़ा। हुगली, कोलकाता, हावड़ा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो वह घाटशिला में खुला था। ऑप्शन नंबर सी राइट है, घाटशिला। घाटशिला में सर्वप्रथम तांबा गलाने का कारखाना भारत में खुला था। अगला क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो परिवहन का मार्ग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, पर्वत शिखर जो है यह परिवहन का मार्ग नहीं है। सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ये तीनों ही परिवहन के मार्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है? नगर जो है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन, नदियाँ और मिट्टी, ये तीनों ही प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। वहाँ पर सिंचाई अधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए भूमि निम्नीकरण वहाँ का मुख्य समस्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक नामक तत्व का संकेंद्रण सर्वाधिक मात्रा में बढ़ा है, यानी कि बिहार में पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% भाग जो है यह वन आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली जो है यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, चिली दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? तो दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में अलग किया गया है? तो वह बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया जो है यह महात्मा गांधी की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो है यह चीन में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चीन में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु भारत की जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदान की आयु है। तो मतदान की आयु क्या है? तो भारत में मतदान की आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 18 वर्ष मतदान की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो पूरे देश में भारत का संविधान जो है यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। तो भारत में निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर बांटा गया है? तो वह जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो मतदाता सूची का जो परीक्षण होता है यह 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, मतदाता सूची का परीक्षण 5 वर्षों में किया जाता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो स्थानीय निकाय यानी कि चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला पहला राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, सर्वोच्च न्यायालय में 34 कुल न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के संविधान में कब जगह दी गई? तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में 2002 में जगह दी गई। 2002 में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन सिविक्स से आ रहे हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो कौन सा देश है जिसे सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था, तो वह यूगोस्लाविया है। यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में महिलाओं को 1928 में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कौन नहीं करेगा। तो यहाँ विविधताओं का राजनीति पर विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, यह लोकतंत्र को मजबूती नहीं प्रदान करता है बल्कि उसे कमजोर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य में हुआ था। तो चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। तो राजनीतिक दल का कार्य कौन सा नहीं है, तो वह सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना, यह राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। गलत है। निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना और सरकार की आलोचना करना, यह राजनीतिक दल के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों की आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है। तो निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा का निर्माण निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव का जिम्मेदारी पूरा निर्वाचन आयोग के ऊपर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन जो है यह निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन राजनीतिक चेतना का अभाव के आधार पर कहा जाता है। फ्रेंड्स आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है। तो गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अधिक अवसर लोकतंत्र में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है। तो भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व जो होता है यह निर्वाचन आयोग पर ही निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो यहाँ हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिया है। आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे आए थे स्टेट में। एंड हमारा वीडियो जो यूजफुल लगा हो फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें अधिक से अधिक, एंड इसे लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम लोग न्यू सब्जेक्ट करेंगे, यानी कि साइंस के क्वेश्चंस को मैं लाऊंगी।